आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा प्रश्न है भारी जल के रासायनिक गुण लगभग साधारण जल के समान होते हैं, परंतु भारी जल जिसका सूत्र होता है D2O की अभिक्रिया का वेग कुछ कम होता है। इसका कारण यह है कि ड्यूटेरियम बंध प्रोटियम बंध की तुलना में प्रबल होता है। अभिक्रिया दरों में ऐसा अंतर समस्थानिकों के द्रव्यमानों में अंतर के कारण होते हैं, जो समस्थानिक प्रभाव कहलाते हैं। भारी जल का अत्यधिक महत्वपूर्ण उपयोग नाभिकीय रिएक्टरों में न्यूट्रॉन की गति को मंद करने के लिए होता है। भारी हाइड्रोजन को बनाने के इसका उपयोग किया जाता है। भारी जल D2O एक रेडियोधर्मी यौगिक के रूप में भी प्रयुक्त किया जाता है। अब पूछा जा रहा है कि 298 केल्विन ताप पर D2O यानी भारी जल तथा H2O यानी साधारण जल का pH मान क्या होगा। तो सारा पॉइंट क्वेश्चन में ही बोल दिया है कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। हाइड्रोजन में कौन कौन सा होता है? प्रोटियम हो गया, ड्यूटेरियम हो गया, ट्रिटियम हो गया। तो जो हाइड्रोजन होता है वो तो साधारण जल हो गया H2O। ड्यूटेरियम को भारी जल कहा जाता है। ड्यूटेरियम का फॉर्मूला क्या होता है? D2O, ये भारी जल होता है। और ट्रिटियम एक और होता है जो कि रेडियो एक्टिव तत्व में यूज किया जाता है। ड्यूटेरियम का भी यूज क्या करते हैं? रेडियो एक्टिव तत्व में करते हैं, नाभिकीय रिएक्टर में किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर में क्या किस काम में किया जाता है? न्यूट्रॉन को गति को कम करने के लिए किया जाता है। अब कहा गया है कि H2O जो आपका साधारण जल है और D2O जो आपका भारी जल है, दोनों की अगर क्रियाशीलता की बात किया जाए तो भारी जल कम क्रियाशील होता है हाइड्रोजन की अपेक्षा, जल की अपेक्षा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसमें जो प्रोटियम होता है ना, प्रोटियम की जो बंधन तुलना होता है, तो इस प्रोटियम वाला में प्रोटियम यानी इस हाइड्रोजन वाले का जो बंधन तुलना है वो प्रबल बंध होता है ड्यूटेरियम के कंपैरिजन में। तो सारा कहानी क्वेश्चन में बोल दिया हुआ है। और ऐसे देखा जाए तो जल का घनत्व तो एक ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। ड्यूटेरियम का घनत्व ज्यादा होता है, 1 ग्राम से थोड़ा सा ज्यादा होता है। बात किया जाए बॉइलिंग पॉइंट का, क्वथनांक का, तो जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है और इसका क्वथनांक 101.4 डिग्री सेल्सियस होता है। और दूसरा पॉइंट देखा जाए कहानी में जो रोल प्ले करता है वो होता है क्षारीय माध्यम। तो जो D2O होता है वो कैसा होता है? क्षारीय होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है। और आप जानते हैं कि क्षारीय प्रकृति किसे कहते हैं? जिसका pH मान 7 से ज्यादा होता हो। तो क्षारीय प्रकृति कहने का मतलब इसका pH 7 से थोड़ा सा ज्यादा होता है, 7.4 के आसपास। और जो साधारण जल होता है उसका pH मान साधारण होता है कितना? 7 होता है। तो इस हिसाब से कौन सा हमारा आंसर हो जाएगा? आंसर बी, 7.35 हो गया क्षारीय धातु के लिए यानी भारी जल के लिए, और साधारण जल के लिए 100 डिग्री सेल्सियस यानी pH 7। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।